गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे, मस्त होंगे। मैं रोज की भांति आज पुनः लाभ और हानि की क्लास चौथी पढ़ाने जा रहा हूं। देखिए, एकदम सरल और सहज तरीके से आपको पढ़ने में आनंद आ जाएगा, आनंद बरसेगा। एक होता आनंद, एक होता परम आनंद। परम आनंद की प्राप्ति होगी। देखिए, साबुन पाउडर का एक विशिष्ट ब्रांड ₹15 प्रति पैकेट में बेचा गया है। इसकी लागत 144 प्रति दर्जन है। ₹144 प्रति दर्जन है। 8 दर्जन पैकेटों पर प्रतिशत में लाभ कितना होगा? देखिए, सबसे पहले तो ये ₹15 प्रति पैकेट पर बेचा जाता है। तो प्रति पैकेट में बेचा जाता है। एक पैकेट ₹15 के बेचे जाते हैं। 8 दर्जन में कितने पैकेट होंगे? एक दर्जन में 12 पैकेट होते हैं। एक दर्जन बराबर एक दर्जन बराबर 12 पैकेट। एक दर्जन बराबर 12 पैकेट। एक दर्जन में 12 पैकेट होते हैं तो ₹15 प्रति पैकेट के। तो यहाँ पर 8 दर्जन है तो 12 ठे 96। 8 दर्जन 8 दर्जन 8 दर्जन 8 दर्जन अर्थात 8 दर्जन अर्थात 96। 8 दर्जन अर्थात 96 पैकेटों का विक्रय मूल्य 8 दर्जन अर्थात 96 पैकेटों का विक्रय मूल्य बराबर 96 गुणे 15। 15 पन्ना 75, 15 छक्का 90, 90 केरी जीरो, वहां से लाई 9। 15 नैया 135, 35 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 144। ये आपका विक्रय मूल्य हो गया ₹1440। अब क्रय मूल्य 8 दर्जन। अब यहाँ पर इसकी लागत ₹144 प्रति दर्जन। एक दर्जन में ₹144 का खर्चा है। तो 8 दर्जन में कितना आएगा? तो क्रय मूल्य 8 दर्जन पैकेटों का क्रय मूल्य 8 दर्जन पैकेटों का क्रय मूल्य बराबर 144 गुणे 8। 8 चौको 32, वहां से लगाए 3, 8 चौको 32, 32 और 3 35, लाए 3 8 का 8, 8 3 11। तो ₹1152। ₹1152 का क्रय मूल्य है और ₹1440 विक्रय मूल्य है। तो अब देखिए, विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, लाभ दिख रहा है। तो लाभ बराबर निकालेंगे। लाभ बराबर निकालेंगे। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है
1440, क्रय मूल्य है 1152 रुपए। 10 में से 2 गया 8, इसने इसको वहां से 13 में से 8 गया, 13 में से 5 गया 8, तीन में 5 नहीं गया, इसने हासिल 3 में से 1 गया 2, 288 रुपए लाभ हुआ। 288 रुपए लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। तो देखिए, तो लाभ प्रतिशत, लाभ कितना है 288 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य ये दिया है, क्रय मूल्य 1152, 1152 काट देंगे। 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 कम्मा 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। इसको काटा हमने, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। अब हमने इसको काटा तो देखिए, हम सीधी सी बात बताते हैं। इसको हम 576 को 28 गुणे 2 लिख सकते हैं। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5। ये 576 ये है लिखा है। 576 को हम 28 288 गुणे 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि ये इसका गुणनखंड है। तो अब यहाँ पर देखिए 288 है। चलिए हम एक काम करते हैं, इसको और सरल और सहज करेंगे। ऐसे तत्काल नहीं काटेंगे, नहीं वो हो जाएगा। देखिए 1152, 1152, 1152 और यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। अब हम इसको पहले यहाँ फैक्टर कर देंगे। तो 88 में 2 का यदि भाग देंगे तो 2 कम्मा 2, 2 कम्मा 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। मतलब है, मेरे कहने का आशय ये है कि इसको हम 2 से काटेंगे तो 144 आएगा, और इसको काटेंगे 1152 को 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12। काट दीजिए, आप टेंशन नहीं लीजिए, सरदर्दी खत्म हो जाएगी। देखिए इसको काटिए आपने तो 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 कम्मा 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8। इसको काटेंगे 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। इसको काटेंगे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इसको काटेंगे 9 से काट दो जाए, 9 तिया 27, 9 दूनी 18। इसको काटोगे 9 8 72। इसको काटेंगे 8 कम्मा 8, 8 चौको 32। इसको काटेंगे 4 कम्मा 4, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 बराबर 25% का लाभ हुआ। क्लियर? आगे अगले क्वेश्चन पर चलते। देखो क्वेश्चन लग रहा था कठिन, पर वो कठिन है नहीं, एकदम सरल। अगले क्वेश्चन में एक दुकानदार ने ₹900 का एक बक्सा 15% की छूट पर बेचा, उसे कितना लाभ या हानि हुई? देखिए बक्सा 900 रुपए का है। 900 रुपए का बक्सा 15% की छूट पर बेचा है, विक्रय मूल्य दिया है, बक्सा 900 रुपए का है। तो एक दुकानदार ने ₹900 का एक बक्सा 15% की छूट पर बेचा, उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो देखिए कितना लाभ या हानि हुई, तो यहां पर देखेंगे विक्रय मूल्य बराबर
क्या निकालेंगे? विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य बराबर 900 का 15%। मतलब 100 में 15 चले गए, बचे कितने? 85। बस, क्योंकि 15 की छूट हो गई तो 85। तो 85/100 प्रतिशत हटेगा, उसके बदले में यहाँ 100 आ जाएगा। ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 पन्ना 45 की 5 हाथ से लगाई 4, 9 72 और 4 76। समझ में आया? सही है, ये हो गया। तो ये विक्रय मूल्य इतना हो गया। एक दुकानदार ने 900 रुपए का एक बक्सा। आंसर आ गया कि नहीं आया? अब देखिए, आगे चलते हैं। एक मिट्टी बर्तन विक्रेता 50 चाइनीज चाय सेट को 1800 में खरीदता है। तो क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य कितना दिया है? अभी ये गलत है क्या? 576। 576 नहीं है आंसर। देखिए, अभी हमने ये विक्रय मूल्य निकाला। अभी आंसर कहाँ आया भाई? ये विक्रय मूल्य है, छोड़े दे रहे थे। और क्रय मूल्य खरीदा 900 का था, 15% की छूट पर बेचा है, तो ये विक्रय मूल्य लेकर आया। अब क्रय मूल्य ये दिया है 900। तो अब हमें क्या लिख रहा है? लाभ। तो लाभ बराबर, लाभ दिख रहा है कि हानि? अरे भैया 900 का खरीदा, 665 का बेचा, हानि हो रही है। तो हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 900 है, विक्रय मूल्य 765। 10 में 5 गया 5, 10 में 5 गया 5, 9 में से 6 गया 3, 8 में से 7 गया 1। 135 रुपए की हानि हुई। ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, यहाँ हम डिस्टर्ब कर रहे थे भाई, आगे बढ़ रहे थे, देखा नहीं था। आगे देखिए, एक मिट्टी बर्तन विक्रेता 50 चाइना चाय सेट को 1800 में खरीदता है। समान समान प्राप्ति के पश्चात ज्ञात हुआ कि 2 सेट टूट गए। देखिए, 50 जब सेटों को उसने खरीदा है और 18 इकाई दाई सैकड़ा हजार 18,000 उसने दे भी दिया। 50 सेट खरीद लिए, 18,000 दे दिया। अब घर में देखा खोल के डिब्बा, तो उसमें 2 सेट टूटे निकले। देखिए, तो 2 सेट टूटे हुए हैं। प्रति सेट विक्रय मूल्य ज्ञात करना है कि यदि विक्रेता को 1200 का लाभ हो। अब उसे ये डिसाइड करना है कि भैया थे तो 50, बचे 48। अब इन 48 सेटों को किस हिसाब से बेचूं कि 1200 का फायदा हो जाए। ठीक है, तो फायदा भी यहां दिया है 1200 रुपए क्रय मूल्य दिया है। तो देखिए, क्रय मूल्य हो गया 18,000 रुपए। क्रय मूल्य 18,000 रुपए हो गया। और सेटों की संख्या कितनी है? 50। टूटने के बाद कितने बचे? 48। क्रय मूल्य इतना हो गया। विक्रय मूल्य हो गया 18,000। अब प्लस 1200 रुपए जोड़ देंगे, लाभ को जोड़ देंगे ना। तो 002 19,201 19,200 रुपए आपका विक्रय मूल्य हो गया।
अब उसे लाभ ज्ञात करना है, सिर्फ विक्रय मूल्य ज्ञात करना है ना। तो अब देखिए विक्रय मूल्य मिल गया, क्रय मूल्य मिल गया। आगे कहता प्रति सेट विक्रय मूल्य ज्ञात करें, मतलब एक सेट का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि उसका विक्रय मूल्य ये बना, उसका विक्रय मूल्य ये बना। तो इसमें सेट कितने हैं, सेट कितने हैं, 50 थे। कितने टूट गए, 2। जब 2 सेट टूट गए तो बचे कितने, 48। 48 सेटों का विक्रय मूल्य ये है। तो एक सेट का विक्रय मूल्य आपको निकालना है। तो 48 सेटों का विक्रय मूल्य दिया है 19,200। तो एक सेट का विक्रय मूल्य, एक सेट का विक्रय मूल्य कम होगा कि ज्यादा, तो कम होगा, तो कम के लिए 48 का भाग दे देंगे। अब यहां पर हम इसको काट देंगे। देखिए 19,200 नीचे रखेंगे, 19,200 बटे 48। अब 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 नाम 18, 2 छक 12, डबल 0, 4 छाई 24, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 6 का अम्मा 6, 6 चौको 24। तो ये आपके यहाँ 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ भी ये 2 जीरो रहेंगे, हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो ये आंसर आपको प्राप्त होगा 400। कितना प्राप्त होगा, 400 रुपए। एक सेट का विक्रय मूल्य 400 रुपए, एक सेट को 400 में बेचेगा। क्लियर, समझ में आ गया। यदि आपको समझ में आ गया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। धन्यवाद, हम आपकी मदद करते रहेंगे।